Hello friends, myself Naina and welcome to my YouTube channel NTD School of Mathematics। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो भी एग्जाम हमारे मैथमेटिक्स के प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे एक सीरीज लेने वाली हूँ। वो पूरे जो जितने भी उसमें टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं उन पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी जो स्टूडेंट्स है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैंने यहाँ पे चूज किया है सब्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए फर्स्टली हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं और वहां से हम फिर आगे जाएंगे। सो फर्स्टली देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया है फ्रेंड्स, an equation involving derivative or differentials of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called a differential equation। सिंपल मीनिंग है, कोई भी आपका इक्वेशन दिया है उसमें अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी फॉर्म का डिफरेंशियल अगर वो इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो वो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल ये फॉर्म में हो सकते हैं। फर्स्टली हमने क्या लिखा है, ये सिर्फ एग्जांपल्स है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ dy बाय डी एक्स प्लस बी अपॉन dy बाय डी एक्स। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव इंक्लूड है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टाइप्स देखने के लिए क्या हो सकता है, देखिए जो भी टाइप्स पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्चुअली दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि उसका कैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए दो पार्ट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो सिंपल है, जो हमने डेफिनेशन यहाँ पे देखी है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, derivatives of or differentials of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable। अगर यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करें one or more dependent variable with respect to single independent variable तो जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम बोलते हैं वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूडिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स तो वो क्या हो जाएंगे हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो फ्रेंड, इसके हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं प्रॉपरली। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम ओडी एंड पीडी लिख लेते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस उनके जो सिलेबस में इंक्लूड करते हैं उसमें सेपरेटली डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट्स जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके सेपरेट पेपर ऐड करते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होना है। सो चलो फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं। उसके बाद हमारा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कह सकते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ पे यही मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट्स कैसे पढ़ते हैं। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे है,
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में क्या होता है, आपका जो सिंपली डेरिवेटिव का जो साइन होता है वही इसमें इंक्लूडेड होता है, सिंपल डेरिवेटिव। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है फ्रेंड्स, डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब प्लस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई टू द पावर टी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, k इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब तीनों एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सिंगल है, और इसमें सिंपल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू more than one independent variable is called partial differential equation। ये मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया आपको कि पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, और उसमें जो भी डेरिवेटिव्स है वो अगर वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं फ्रेंड्स। डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू डेल क्यूब यू बाय डेल टी क्यूब। यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है प्लस 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए इसके कुछ टर्म्स भी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम लोग उसके डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के हम फर्स्टली डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या होती है उसकी, और उसके बाद डिफाइन करेंगे कि उसकी डिग्री क्या होती है। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए फर्स्टली उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। डेफिनेशन क्या बोलती है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation। सिंपल मीनिंग है बहुत, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही क्या हो जाएगा आपके ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है d4x बाय डी टी टू द पावर 4 प्लस d2x बाय डी टी स्क्वायर प्लस dx बाय डी टी टू द पावर 5 इक्वल टू e टू द पावर t। तो यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा, 4 है, ठीक है ये टर्म में। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, k इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 3/2। ये उसमें से हमें देखना है कि क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएंगे हमारी, 2, ठीक है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। The degree of a differential equation is the degree of the highest derivative which occurs in it after the differential equation has been made free from radicals and fraction as far as the derivatives are concerned। अब ये डेफिनेशन देखा जाए तो वैसे आपको बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन सिंपल मीनिंग है इसका, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका जो पावर रहेगा वही आपका क्या रहेगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट उसमें एक कंडीशन है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा
डिग्री डिफाइन करने के पहले आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा, मतलब उसमें रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। उस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको लिखते आना चाहिए। अगर आप लिख पाते हो, उसकी डिग्री डिफाइन कर पाते हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस के। अभी यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे। बट ये क्या है, बोथ साइड है, तो बोथ साइड दिया है। अगर हम वन साइड भी लाते हैं इसको तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर लेना, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स आ रही है। तो 2 टर्म्स जो भी रहेंगे उसमें जो हाइयर पावर डिग्री रहेगी वही क्या रहेंगे, हमारी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारी डिग्री क्या बनेगी फ्रेंड्स, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल तो बहुत सिंपल दिया है, डायरेक्टली पॉलिनोमियल फॉर्म में दे चुके हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, d4x बाय dt टू द पावर 4 प्लस d2x बाय dt स्क्वायर प्लस dx बाय dt टू द पावर 5 इक्वल टू e टू द पावर t। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 4 है, d4x बाय dt टू द पावर 4। अभी इसकी हमें पावर देखनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ना कोई रेडिकल्स है ना कोई फ्रैक्शंस है, सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डिग्री डायरेक्टली डिफाइन करेंगे। अभी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएंगे हमारी 1। ठीक है, अभी हम और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू x इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है आपका, राइट हैंड साइड में, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वेशन में फ्रैक्शन इंक्लूडेड है। तो फर्स्टली हमें ये फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ेगा। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड से स्क्वायर कर देंगे। अगर बोथ साइड से हम स्क्वायर करते हैं तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर टू पावर क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा, यहाँ पे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा डिग्री क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, 2। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं तो उसका लीनियर एंड नॉन लीनियर फॉर्म भी हम डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी लीनियर एंड नॉन लीनियर फॉर्म डिफाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डिफाइन करना है तो उसकी कंडीशंस क्या होती है हम देख लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ, फर्स्ट कंडीशन है उसकी, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो भी डेरिवेटिव होगा उन सबका क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है नॉन प्रोडक्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डेरिवेटिव अकर, उसमें वो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर नहीं करता है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, सो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। फर्स्टली एग्जाम्पल्स देखिए,
फर्स्टली एग्जाम्पल है हमारा del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर प्लस del 2u by del z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव इंक्लूडेड है इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या दी हुई है हमारी, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री होंगी। फर्स्टली हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो दिया नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिर्फ डेरिवेटिव दिया है और उसका भी पावर क्या है, 1 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हर टर्म का पावर क्या है, 1 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है dy इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 3x इंटू dx। ये इस इक्वेशन को हम ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, dy बाय dx इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन 3x। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डेरिवेटिव है, वो उसकी भी डिग्री क्या है, 1 है और प्रोडक्ट भी नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव का, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, k इंटू d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो टर्म है हमारी dy बाय dx, उसका क्या है, स्क्वायर है, मतलब उसकी डिग्री 1 नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्टली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद उसके जो 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जांपल्स देखे फ्रेंड्स हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, ऑर्डर देखी, डिग्री देखी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डर एंड डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी आप पेपर कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़िए, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पूछा जाता है आपको, तो उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान पाते हो तो आगे जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो भी हम टॉपिक्स लेने वाले हैं, वहां पे ये पॉइंट की लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो वहां पे हमको ये क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि लीनियर किसे कहेंगे और नॉन लीनियर किसे कहेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, वो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। अगर ये एग्जाम्पल में से आपको कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जो भी फ्रेंड्स आपके स्टडी कर रहे होंगे उनके साथ भी आप ये शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।